हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म राइस स्मार्ट एडू पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका टीचर इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने भारत के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा है। उनकी स्पीच में उन्होंने किन किन स्कीम्स का प्रेज किया है, उन सभी के बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या काम कर रहा है और कैसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत कर रहा है दिन प्रतिदिन अपने एक सशक्त नेतृत्व के द्वारा, सभी डिस्कशंस यहां पर करेंगे। आज भारत का नाम दूसरे राष्ट्रों के प्रमुखों की जुबान पर है और हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसके एक सशक्त नेतृत्व को लेकर। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई। न्यूज क्या है देखिएगा यहाँ पर। पीएम मोदी अ ट्रू पैट्रियट, एक सच्चे देशभक्त। ये किसने कहा? ये कहा है दोस्तों रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेजेस नरेंद्र मोदी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और उनकी एक स्कीम मेक इन इंडिया स्कीम को 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, कि दूसरे देशों की कंपनियां भारत में आएं और भारत में अपनी वस्तुओं का निर्माण करें, भारत में भी सप्लाई करें और भारत के बाहर दूसरे राष्ट्रों में भी सप्लाई करें, जिससे भारत का जो सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें एक बदलाव आ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इसी से लिंक्ड एक और स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था स्किल इंडिया मिशन, क्योंकि भारत में जब दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी आएगी तो उस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए क्या होगी? लेबर की रिक्वायरमेंट यहीं से होगी और लेबर उसके लिए कैसी चाहिए होगी? स्किल्ड। तो इसके समकक्ष में ही स्किल इंडिया मिशन की स्टार्टिंग करी गई थी। तो देखते हैं इनकी स्पीच के कुछ प्रमुख वाक्य। पहले इंग्लिश में देख लीजिएगा, फिर मैं हिंदी में आपको पूरा का पूरा जो इनकी स्पीच है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अगेन क्या कहा इन्होंने? ट्रू पैट्रियट and said India has progressed a lot under his leadership। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, उसी के बारे में इन्होंने कहा। और ये कहां पर कहा? तो दोस्तों ये वालदाई डिस्कशन क्लब है मॉस्को में, वहां पर व्लादिमीर पुतिन जी ने ये बातें कही है। इसका मैं आपको हिंदी सारांश बताता हूं, ठीक है। अब अगेन जो ये ट्वीट देख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। एम्बेसी ऑफ रशिया इन इंडिया, उसने कुछ ट्वीट करके भी इसका कंफर्मेशन दिया कि क्या क्या कहा है यहां पर। तो देखिएगा, वी हैव स्पेशल टाइज विद इंडिया। भारत और रूस की मित्रता आपको पता ही है, ठीक है। और आज की नहीं, ये दशकों की मित्रता हो, चाहे वो 1971 का वॉर क्यों ना हो, ठीक है। भारत रूस का एक प्रमुख सहयोगी रहा है और बहुत ही अच्छा मित्र रहा है, ठीक है। भारत के रूस के साथ कभी भी रिश्ते नहीं बिगड़े हैं, ठीक है। तो अगेन दोस्तों कुछ ट्वीट्स देख लीजिएगा यहां पर। अब बात करते हैं इनकी स्पीच की। तो इनके स्पीच का जो हिंदी सारांश है देखिएगा, एक एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या कहा इन्होंने? भारत ने विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देखिएगा, भारत ने विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। एक ब्रिटिश कॉलोनी, इन्होंने ब्रिटिश एरा से लेकर के अब तक की बात करी। भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, आपको पता है ब्रिटिश राज हुआ करता था भारत पे। 1947 में हमें उससे आजादी मिली। तो अब एक विकसित देश, अगेन याद रखिएगा, इन्होंने भारत को एक विकसित देश माना है। हालांकि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, बट इन्होंने कहा एक विकसित देश। और रशिया ही ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश है जिसने भारत के अभिन्न हिस्से, जो कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को अपना माना है। अभी कुछ समय पहले एससीओ की मीटिंग हुई थी, वहां पर एक नया मैप जारी करके ये रिकॉग्निशन दिया था। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जाकर के देख लीजिएगा उसको, डिटेल में वहां पे मैंने बताया हुआ है। तो देखिएगा, मोदी जी के नेतृत्व में 1.5 बिलियन लोग विकास के परिणामों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है। यस, 2014 से लेकर के अब तक बहुत सारी विकास की योजनाएं लागू की गई, ऐसा इन्होंने कहा है। देखिएगा, स्वाभाविक रूप से वो एक देशभक्त हैं। मैंने पहले बताया, उन्होंने ट्रू पैट्रियट कहा है, एक सच्चे देशभक्त कहा है। उनका मेक इन इंडिया स्पेशल जो मेंशन किया गया है वो स्कीम है मेक इन इंडिया, ठीक है। भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना आर्थिक और नैतिक दोनों रूप से मायने रखता है। विकास को लेकर भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं और भविष्य भारत का है। यस, भविष्य किसका है? हमारा है, भारत का है। भारत बहुत ही तेजी से
ग्रोथ कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने काफी प्रगति करी है पिछले कुछ सालों में। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने पर गर्व कर सकता है। उनकी स्पीच के ही ये वाक्य हैं जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। इसके अलावा तेज विकास के लिए भी भारत गर्व कर सकता है। जिस नींव पर भारत का विकास हो रहा है वो बहुत जरूरी नींव है। हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं, समझिएगा, ठीक है। रशिया के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं। पिछले कई दशकों से भारत के साथ बेहद नजदीकी रिश्ते रहे हैं। भारत के साथ कभी भी कोई मुश्किल वक्त नहीं रहा। कई देशों के साथ हमारी मित्रता, ठीक है, उसके बाद उनके अगेंस्ट भी चीजें चली, बट रशिया एक ऐसा है कि पूरा का पूरा हमेशा, जितना भी काल देखा जाएगा, एक अच्छा रिश्ता ही रहा है सदैव। हमने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है, अभी भी वही हो रहा है और उम्मीद है भविष्य में भी ऐसा ही होगा, जरूर होगा। भारत और रशिया की मित्रता यूं ही बरकरार रहेगी। आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में अगर आप डेटा देखिएगा तो इंडिया और रशिया का जो टर्नओवर है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है, इंपोर्ट टर्नओवर है, जिसको ओवरऑल मिला करके हम ट्रेड टर्नओवर कहते हैं, वो बढ़ा है। देखिएगा, ये इन्होंने भी बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे पूछा, उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, हमने ट्रेड वॉल्यूम का मतलब है व्यापार का आदान प्रदान। जो हमारे पास है हम उनको देंगे, जो हमें जरूरत है वो हम उनसे लेंगे। तो ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे खाद की सप्लाई करने को कहा। भारत में फर्टिलाइजर की कमी देखी गई तो इंडिया ने रशिया से आग्रह किया कि आप मुझे फर्टिलाइजर दीजिए। फर्टिलाइजर का यूज आप जानते हैं, कृषि के विकास के लिए फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है, खाद बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा जो भारत की कृषि के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज भी भारत में कृषि का अपना एक अलग क्षेत्र है। कृषि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में की जाती है, बेहद जरूरी है और हमने वो किया। आपको पता है हमने कितनी सप्लाई बढ़ाई है? ये खुद उन्होंने कहा कि आपको पता है हमने कितनी सप्लाई बढ़ाई है? 7.6 गुना, मतलब जितनी सप्लाई पहले होती थी उसका 7.6 गुना सप्लाई बढ़ गई है। कृषि में व्यापार लगभग दोगुना हो गया है। कृषि में व्यापार जो भारत और रशिया का है वो 2 गुना हो चुका है। हम मिलिट्री और तकनीक में सहयोग जारी रख रहे हैं। मिलिट्री और तकनीक, ऑब्वियसली दोस्तों, S-400 किसने दिया हमें? रशिया ने दिया। आज जो हम ब्राह्मोस की बात करते हैं, ब्राह्मोस आपको पता है क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस, जो कि रशिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्राह्मोस। और अब ब्राह्मोस इतना बड़ा हो चुका है कि भारत से हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिलने हैं। तो पहला ऐसा देश जिसने ब्राह्मोस मिसाइल मांगी वो कौन सा? फिलीपींस दोस्तों। फिलीपींस पहला ऐसा देश है जिसने भारत से ब्राह्मोस मिसाइल की सप्लाई करने को कहा है। तो ये किसके? ये भारत और रशिया के सहयोग से ही आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा लीडर्स में से हैं जो अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्र विदेश नीति चलाने में सक्षम है। भारत संप्रभु, सत्ता संपन्न। तो ये बात जो कही इसके अपने आप में बहुत बड़े मायने हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति, भारत की विदेश नीति किसी पर आधारित नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति चलाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सक्षम है, वो भी किसी चीज पर बिना रोक लगाए, किसी चीज पर बिना रोक लगाए, ठीक है। एक अच्छे ब्रेकर की तरह जरूरी दिशा में भारत के लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है भारत का भविष्य शानदार होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जब दूसरे देश के प्रमुख लीडर्स हमारे देश के बारे में सोचते हैं तो सुनकर के बहुत अच्छा लगता है कि भारत का भविष्य शानदार होगा, वाकई में शानदार होगा। और ग्लोबल अफेयर्स में भारत का रोल बढ़ेगा। भारत का रोल दिन प्रतिदिन ग्लोबल अफेयर्स में बढ़ रहा है और यूं ही बढ़ता रहेगा। तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर जी की स्पीच है जो मैंने सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की, आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही कुछ और शानदार सेशंस में अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।